जय जिनेंद्र घनी खम्मा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाजार पे चर्चा। आज के एपिसोड के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 स्टॉक्स चूज किए दैट हैव अ डिसेंट पोटेंशियल टू गिव गुड रिटर्न्स इन द कमिंग फ्यू डेज। सो we will be starting with, as usual, the broader market analysis and the in-depth analysis of the 3 stocks that I've chosen for you. So without further ado, let's hop onto my screen and start our episode of Bazaar Pe Charcha. So in the past week, we have seen a good recovery in small and the mid caps. Also on Friday, after a big gap down, markets recovered very well and gave a decent closing at the end of the day. So on Friday, Nifty ने एक डाउन मूव दिया था of 42.95 points, that is 0.2%, and it gave a closing of 19,751 points. उसी के साथ बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था as compared to Nifty 50. It gave a down move of 311.25 points, that is 0.7%. उसी के साथ निफ्टी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने भी एक डाउन मूव दिया था। अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो it was down by 49.35 points, that is 0.1%. एंड निफ्टी अगर स्मॉल कैप की बात करूं तो इट गेव अ डाउन मूव ऑफ 0.4%, दैट इज 56.9 पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, दैट इज द एडवांसेस एंड डिक्लाइंस इन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 स्टॉक्स। निफ्टी 50 के अंदर 25 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था एंड 25 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था। उसी के साथ निफ्टी 500 के अंदर 212 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था एंड 280 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था। Now moving on to the FII's buy and sell activity, that is the bottom right corner. On Friday, FIIs were the net buyers with 317.01 crores and DIIs were the net sellers with 102.88 CR. So guys, this was just an overview of the broader markets. Now let's hop on to my screen to understand the in detail analysis of Nifty, Nifty Bank and the 3 stocks that I chose for you. सो गाइज बिगिनिंग विद निफ्टी 50 का एनालिसिस। ये है निफ्टी 50 का आर्ली चार्ट। अगर आप देखते हो तो यू कैन सी ऑन निफ्टी 50 एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है ऑन आर्ली चार्ट और उसी के साथ करंटली निफ्टी इज होवरिंग अराउंड द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन ऑफ 19,793 से लेकर 19,840 पॉइंट्स का। अगर ये वाला रेजिस्टेंस जोन निफ्टी क्लियर करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है देन ऑन इमीडिएट बेसिस वी कैन सी 20,052 पॉइंट्स का इमीडिएट लेवल आ रहा है। बट उससे पहले वी नीड टू क्लियर द इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑफ 19,900 पॉइंट्स एंड 19,950 का पॉइंट्स। अगर मैं डाउन साइड की तरफ देखता हूँ तो if we break 19,644 का zone, then we can head towards the immediate first support of 19,477 and उसके बाद वाला support 19,327. So for those people who trade Nifty and Bank Nifty, for Nifty immediate resistance is around 19,793 से 19,840 points. इसको आप नोट कर सकते हो। And immediate support will come around 19,477 points से लेकर 19,327 points, provided we break this level of 19,647 zone. Now moving on to the Bank Nifty का daily chart. तो गाइज ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी अभी करंटली एक रेंज के अंदर होवर कर रहा है, दैट इज 44,774 पॉइंट से लेके 43,583 पॉइंट्स। ये ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का रेंज है जहाँ पे अभी बैंक निफ्टी होवर कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे अगर बैंक निफ्टी के अंदर, देन इट इज कमिंग अराउंड 44,774 से लेके 44,582 पॉइंट्स का ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है फॉर बैंक निफ्टी। और अगर मैं क्रूशल सपोर्ट जोन की बात करूं विच इज अराउंड 43,583 से लेके 43,364 का इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक करता है बैंक निफ्टी देन वी कैन हेड टुवर्ड्स 42,000 लेवल्स विच इज ऑलमोस्ट लाइक 2,000 पॉइंट्स फ्रॉम द करंट लेवल्स। बट ऑन द अपर साइड इफ वी ब्रेक दिस जोन और 44,774 से लेके 44,582 पॉइंट्स, देन वी कैन हेड टूवर्ड्स 45,275 से लेके नेक्स्ट 46,000 लेवल। सो करंटली बैंक निफ्टी एक
साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है. Let's see what happens. Either the resistance should get broken or the support should get broken for the further trend to continue. Now talking about the 3 stocks that I chose for you. Out of these 3 stocks, 2 are IPO stocks and 1 is a sugar stock. So the 2 IPO stocks are EMS Limited and Elin, and the sugar stock that I'm going to discuss is Dalmia Sugar. So beginning with EMS Limited. सो जैसा कि आप देख सकते हो, EMS लिमिटेड लिस्ट हुआ था ऑन 21 सितंबर. उसके बाद इसने एक स्मॉल IPO बेस बनाया था जिसका हाई था अराउंड 290, और उसके बाद ऑन 5th ऑफ अक्टूबर ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स और 10% क्लोज हुआ था उस दिन. उसके बाद द स्टॉक मूव्ड अनदर 6% विच वॉज अराउंड 323 का जोन. और उसके बाद अगर आप देखते हो तो फ्रॉम 6th ऑफ अक्टूबर ये एक स्मॉल नैरो रेंज के अंदर जा चुका है ऑफ ऑलमोस्ट 7.6% का. तो अगर आप देखते हो तो 1, 2, 3 कैंडल, 4, 5 एंड 6 दिन से एक इनसाइड रेंज के अंदर होवर कर रहा है विच वॉज अराउंड 308 से लेके 332 का जोन. और ये स्टॉक को अगर आप छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखोगे, मे बी आर्ली चार्ट और समथिंग लाइक दैट, देन यू विल गेट टू सी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है. यहाँ पे छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है. सो द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दिस स्टॉक वुड बी, अगर ये स्टॉक 332 से लेके 335 का जोन ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, देन वी कैन सी अ डिसेंट up move in the stock, given that now the stock is a baby stock and recently हमने देख चुके हैं कि most of the IPOs are performing. So this stock you can keep on watch list. और इसी के अंदर मैं अगर stop loss की बात करूँ, so ideally the stop loss would come around 7 to 8% for this stock. Now moving on to the second stock, that is Elin. तो गाइज दिस इज द डेली चार्ट ऑफ एलन. ये स्टॉक के अंदर मैंने 10, 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के रखे हुए हैं. अगर आप क्लोजली देखते हो then you would get to see that all the 3 exponential moving averages, that is 10, 20 and 50 moving averages are trending upwards. ये भी एक IPO स्टॉक था. ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था अराउंड ऑन 5th ऑफ अक्टूबर विद ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स. उसी के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली 6 दिन तक एक इनसाइड रेंज के अंदर जा चुका है, दैट इज ऑफ 194 से लेके 175 का जोन. बट रिसेंटली द स्टॉक स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग और इसने एक बाउंस बैक दिखाया था फ्रॉम 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ऑल्सो सेकेंडली द स्टॉक वॉज इन एन इनसाइड रेंज फॉर ऑलमोस्ट 3 days. यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 10th ऑफ अक्टूबर, 10th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर ये स्टॉक एक इनसाइड रेंज के अंदर था. बट ऑन फ्राइडे द स्टॉक tried to give a breakout but it could not sustain and it came back inside the range. तो the course of action for this stock would be, अगर ये स्टॉक 191 से लेके 194, 195 का जोन इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, then the stock has a decent potential to give significant returns in the coming few days. और अगर मैं एक और चीज़ अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊँ तो just look at the volumes इन द स्टॉक ऑन द बिग अप डेज. यहाँ पे अगर आप देखते हो 12 जून को 10+% का इंक्रीमेंट है इन द प्राइस विथ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स. उसके बाद यहाँ पे देखो 5.5% का अप मूव है विथ ऑलमोस्ट 0.02 मिलियन का वॉल्यूम्स. उसके बाद द स्टॉक वेंट इनटू द स्मॉल कंसोलिडेशन ऑन ड्राई वॉल्यूम्स और रिसेंटली सितंबर के महीने से फिर से वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप होने स्टार्ट हो गए ये स्टॉक के अंदर. एंड द स्टॉक इज मूविंग अपवर्ड्स विद ऑल द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सपोर्टिंग द अप मूव. सो अगर ये स्टॉक 195 का लेवल्स ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, वी कैन सी अ गुड अप मूव इन दिस स्टॉक. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक फ्रॉम द शुगर सेक्टर, दैट इज दालमिया शुगर. So this is the daily chart of Dalmia Sugar. As you can see, ये स्टॉक के अंदर the stock has been taking support around 10 and 20 exponential moving average. अगर मैं इसके in detail analysis की बात करूँ, the stock gave its first breakout on 4th of September. उसके बाद 398 से लेके the stock rose to almost 480 points, which is almost 20% का move दिया था. Then the stock started consolidation और पूरे सितंबर महीने के अंदर ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया था एंड इट केम बैक
to its 10 or 20 day exponential moving average, and उसके बाद the stock started consolidating and it moved in a very tight range. The cherry on the cake for this stock is, अगर आप 9th अक्टूबर का कैंडल देखते हो, उसके बाद 10th and 11th एक इनसाइड बार बना था and the stock was retesting its 20 day exponential moving average. But on Thursday the stock moved out of its inside bar range on a significant volumes and the stock tried to give a breakout. ये जो slanting अभी ट्रेंड लाइन है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, इसको देखना. Stock tried to give a breakout but ये फिर से उसकी रेंज के अंदर आ गया था. एंड ऑन फ्राइडे ये स्टॉक के अंदर प्राइस और वॉलेटिलिटी प्लस वॉल्यूम्स सिग्निफिकेंटली कंप्रेस हो गए थे एंड इट वाज होवरिंग अराउंड 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सो द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दिस स्टॉक वुड बी, अगर ये स्टॉक 464 से लेके 467 468 का जोन इसको सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट अप मूव इन दिस शुगर स्टॉक, गिवन दैट all the sugar stocks have started aligning in this pattern. और बहुत सारे sugar stocks है जैसे बलरामपुर चीनी हो गया, रेणुका हो गया, they are slow and steadily moving upwards. इसी के साथ ये स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस कुड बी अराउंड 435 से लेके 430 का जोन. सो यू कैन कीप this stock, that is Dalmia Sugar, on your watch list. So guys, this was the in detail analysis of Nifty, Bank Nifty and the 3 stocks that are in my top watch list. I hope आप लोगों को ये in detail analysis पसंद आया होगा. फिर से बोलता हूँ मैं, similar kind of patterns बनते हैं सारे stocks के अंदर. Try to find these kind of patterns जहाँ पे tightness हो या फिर flag formation बन रहा हो, cup and handle बन रहा हो, इनसाइड रेंज बन रही हो अराउंड इट्स की मूविंग एवरेजेस, जहाँ पे वॉल्यूम लाइक प्राइस एंड वॉल्यूम एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा. दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स दैट हैव लाइक द पोटेंशियल टू गिव अ क्विक अप मूव इन द कमिंग फ्यू डेज. सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ बाजार पे चर्चा. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ यस, don't forget to leave a like, share and comment on this video. So this is it for this episode. See you in the next one. Till then, keep learning and keep investing. Peace.